बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि आयतुल कुर्सी को बाकी कुरानी आयात पर फजीलत क्यों हासिल है? सुनिए एक ईमान अफरोज वाक़या। नाजरीन, मुसलमानों को अल्लाह ताला ने दो सबसे बड़े तोहफों से नवाजा है। वो ऐसे तोहफे हैं कि जो हम में से पहले किसी उम्मत को नहीं दिए गए। इन तोहफों के फैज़ से हम दीन और दुनिया दोनों जगह फैज़ उठा सकते हैं। इनमें से एक है कुरान पाक और दूसरा है सुन्नत। कुरान अगर हमें एक लाहे अमल देता है तो सुन्नत इस कुरान पाक को इस्तेमाल करने की चाबी है, जिसके जरिए हमें कुरान और उसकी आयात की फजीलत से आगाही हासिल होती है। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरा की 255वीं आयात को आयतुल कुर्सी कहा जाता है और इसकी फजीलत अहादीस से साबित है। सैयदना अबी बिन कअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ए अबू मनज़र, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास किताबुल्लाह की सबसे ज्यादा अजमत वाली आयत कौन सी है? मैंने जवाब दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ज्यादा बेहतर जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा, अये अबू मनज़र, कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास किताबुल्लाह की सबसे ज्यादा अजमत वाली आयत कौन सी है? मैंने कहा कि आयतुल कुर्सी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ रखा और फरमाया कि अल्लाह की कसम, तूने दुरुस्त कहा है। अये अबू मनज़र, तुम्हें इल्म मुबारक हो। इमाम इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि अस्मा बिन्त यजीद बिन अल-सकन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि इन दो आयात अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम और अलिफ लाम मीम, इन दोनों में अल्लाह ताला का इसमें आज़म है। इससे मुराद ये है कि आयतुल कुर्सी की तिलावत जिस भी सबब से की जाए, चूंकि इसमें अल्लाह ताला का इसमें आज़म है और अल्लाह ताला को इसमें आज़म से पुकारा जाता है, तो इंशाअल्लाह वो मकसद पूरा होगा। हज़रत अबू इमामत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, उसे जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत ही रोक सकती है। इसी वजह से हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत का हुक्म दिया गया है कि इसको पढ़ने वाले और जन्नत के बीच सिर्फ मौत का फासला होता है। सहीह बुखारी की रिवायत से यह साबित है कि जो इंसान सोने से पहले आयतुल कुर्सी की तिलावत करेगा, सुबह तक उसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते करेंगे। हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इरशाद है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है, शैतान भाग जाता है और 3 दिन तक उस घर में दाखिल नहीं होता और 40 दिन तक उस मकान पर सहर का असर नहीं होता। हजरत ख्वाजा मुईन दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल ज़हरिया में तहरीर है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़कर घर से निकले तो अल्लाह ताला 70,000 मलाइका को हुक्म देता है कि उसके वापस आने तक इसके लिए मग़फ़रत की दुआ करते रहो, और जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़कर घर में दाखिल होगा, उसके घर से अल्लाह ताला मुफलिसी को दूर फरमा देगा। अल्लाह ताला हम सबको कुरान की हर एक आयत की बरक़ात समेटने की तौफीक अता फरमाए और कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।